अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत ही एक जबरदस्त सी वीडियो लेके आए हैं। एक भाई साहब हैं, उन्होंने कमेंट सेशन में वीडियो जो है रिकमेंड की है। एक मुस्लिम जो है उनका श्री कृष्ण जी के साथ कह सकते हैं कि किस तरीके से रिलेट किया जाता है कि उनका कह सकते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी दोबारा जीवित हुए, तो ये श्री कृष्ण जी के साथ जोड़ रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रार्थना करे हिंदू माँ और लग जाए मुस्लिम बेटे को, तो बहुत सारे मजहबी लोगों को ये बात रास नहीं आती है। कई बार कहते हैं कि आप जो कह रही हो वो सत्य नहीं है, लेकिन आज एक ऐसी घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जहाँ पर शायद एक मज़हब और एक धर्म दोनों के बीच की दीवारें टूटकर एक नया रिश्ता कायम होता है। कैसे एक हिंदू महिला मुस्लिम बच्चे के लिए प्रार्थना करती है, भगवान के सामने दीपक जलाती है और रोती और कहती है जैसे मेरा बेटा है ऐसे ही ये बेटा है, इस माँ के लाल को इस दुनिया में जीवित वापस ला दो प्रभु, आपको मैं मान जाऊंगी। परीक्षा थी भगवान की, क्या वो लाल, क्या वो मुस्लिम महिला का बेटा इस दुनिया में वापस आता है? एक हिंदू महिला की प्रार्थना से क्या होता है इस कहानी या इस घटना में आगे? क्या सच में ही वो दीवार टूट चुकी थी? क्या सच में ही किसी की प्रार्थना काम कर चुकी थी, असर हो चुका था? और एक ऐसा सच जो बहुत लोगों के मुंह पर ताले जैसा काम करता है। लेकिन कहते हैं ना भाई, मजहबी लोग कभी भी इन सीमाओं को या इन दिल की बातों को नहीं समझेंगे। नफ़रत इस कदर भरी हुई है कि नफ़रत का कोई भी, कहते हैं कि कोई दायरा या मज़हब नहीं होता। आज की कहानी, आज की घटना आपके दिल को थपकी देकर जाएगी। कहानी की शुरुआत करती हूँ दहाग्राम, जो कि बांग्लादेश में आता है और ये भारत की सीमा से सटा हुआ है। दहाग्राम जो होता है, इसी के पास यहाँ पर कुचलीवाड़ी गांव होता है। ये गांव के नाम ऐसे ही हैं। कुचलीवाड़ी गांव जो भारत के हिस्से में आता है और ये भारतीय गांव है, लेकिन इन दोनों गांव के, यानी आप ये लगा लीजिए बस एक रास्ता इनके बीच में है। ये दोनों गांव इतने नज़दीक हैं। जो दहाग्राम है, दहाग्राम गांव जो है, इसमें बिल्कुल मुस्लिम रहते हैं। 91 यानी 91% यहाँ में मुस्लिम रहते हैं। और जो कुचलीवाड़ी गांव है, इसमें हिंदू रहते हैं और ये दोनों ही बांग्लादेश की सीमा पर हैं। एक बांग्लादेश में आता है और एक भारत में आता है। दोस्तों, इन दोनों ही गाँव में दो तरह के लोग रहते हैं। आपको दोनों तरह के लोग बता दूँ। इनमें एक जो दहाग्राम गाँव है, इसके अंदर एक जमीला नाम की महिला रहती है जो कि मुस्लिम होती है। पहले जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, लेकिन उसके बाद 1971 में ये अपना एक अलग देश बन जाता है। यहाँ पर दोस्तों जमीला नाम की जो महिला रहती है, इन दोनों गांव में आपको ये भी बता दूं कि इन दोनों गांव में बाढ़ का माहौल या दिक्कत बनी रहती है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी आती है लोगों को, उनका अनाज, उनके घर ढह जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें, परेशानी आती हैं। जमीला के 2 बेटे होते हैं और दोनों ही बेटे बहुत ही अच्छे होते हैं और जमीला के पति इस दुनिया से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो कुचलीवाड़ी गाँव है, इसमें एक मंजुला नाम की महिला रहती है। दोस्तों, मंजुला और जमीला दोनों में बहुत गहरी दोस्ती होती है। मंजुला का एक ही बेटा होता है और जमीला के 2 बेटे होते हैं। जमीला का पति इस दुनिया से चला जाता है। दोस्तों, गांव अलग थे, सीमाएं भी अलग थी। एक भारत था, एक बांग्लादेश था, लेकिन दिल दोनों का ही एक था। दोनों एक दूसरे के लिए धड़कते थे। घर में जो भी बनना था तो पैदल एक दूसरे के घर रास्ता तय करते। यानी इन दोनों माँओं के 3 बेटे थे और बेटियां इनकी थी नहीं। बड़े ही प्यार से रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। वक्त बीतने के साथ साथ यहाँ पर आपको मैं बताऊँ 1981 की घटना आपके सामने रखती हूँ। 1981 में क्या होता है कि जो यहाँ पर जमीला होती है, जमीला का बेटा बेहोश हालत में घर से थोड़ी दूर कीचड़ में गड़ा हुआ मिलता है। जमीला घबरा उठती है। जमीला जो बिना पति की थी, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। कभी भी उसने
ये नहीं करा कि मेरे बच्चे हैं तो मैं दूसरा विवाह या शादी कर लूँ, या शादी करके एक नई गृहस्थी बसा लूँ, यानी निकाहनामा कुछ ऐसा कर लूँ बच्चों के लिए। उसने मन से सोचा था कि अगर मैं अपने बच्चों के आगे होते हुए अगर शादी करूँगी तो कोई दूसरा व्यक्ति मेरे बच्चों को नहीं अपनाएगा। लेकिन जमीला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके बेटे का सर जो है वो बाहर था, वो कीचड़ में दबा हुआ था। बिल्कुल देखकर लग रहा था कि ये जीवित नहीं है। दोस्तों, उस बच्चे को भीड़ इकट्ठा होती है, उस लड़के को, और वहाँ से निकाला जाता है। निकालने के बाद यहाँ पर जमीला रोती है, चिल्लाती है। ये खबर मंजुला के पास भी जाती है। मंजुला सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागकर जमीला के पास आती, कहती है कि तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस लड़के में बिल्कुल भी प्राण नहीं लग रहे थे, यानी वो मर चुका था। अब यहाँ पर एक डॉक्टर होता है, इस लड़के के शरीर से कीचड़ को साफ़ किया जाता है। इसके शरीर पर बहुत सारे निशान थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। इसके शरीर को साफ़ किया जाता है कि भाई इसको और दिखाएंगे डॉक्टर पर किसी पर, लेकिन वहीं के एक झोला छाप कहूँ या कैसे डॉक्टर कहूँ, उन्होंने कहा कि नहीं, इसके अंदर प्राण नहीं है। और आपको यकीन ना हो तो आप दहाग्राम और कुचलीवाड़ी गांव में पता कर सकते हैं। ये घटना इस तरह से है। दोस्तों, अब क्या होता है कि जमीला बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है जब कह दिया कि ये मर चुका है, अब उसे मिट्टी देनी है। जिसने शादी भी नहीं की, भरी जवानी में वो विधवा हुई थी, लेकिन उसने सारी चीज़ें पीछे मोड़ दी थी और वो एक बच्चों का जीवन, सुनहरा जीवन बनाना चाहती थी। लेकिन उसके लाल के साथ किसने ऐसा किया, ये सब कुछ देखकर मंजुला की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो कहती है, भगवान, तुमने जो भी किया है ना, वो गलत किया है। दोनों सहेली सखी एक दूसरे के गले मिलती हैं। और जमीला की बात आपको बताऊं, वो बिल्कुल भी मांसाहार नहीं करती थी, भले ही वो एक मुस्लिम महिला थी। उसने अपने बच्चों को भी नहीं सिखाया था, क्योंकि उसके संगत मंजुला के साथ थी और मंजुला भी मांसाहार नहीं करती है। दोस्तों, इस तरह की सारी तमाम चीज़ें होती हैं। यहाँ पर दोनों माएँ गले मिलकर लिपट लिपट कर रो रही हैं। वो कहती है कि ये किसी तरह से जीवित हो जाए, इनके सहारे तो मेरा जीवन निकल रहा है, मैं कैसे रहूँगी मंजुला, अब मेरा सब कुछ छिन गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जमीला इस तरह से दहाड़े मार मार कर रोती है। बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तभी यहाँ से मंजुला, जो भगवान पर बहुत भरोसा करती थी, श्री कृष्ण भगवान को बहुत माना करती थी, उनके घर में प्रतिमा होती है, उसके सामने दिया जलाकर बैठ जाती है। कहती है कि ठाकुर जी, आज तक कुछ नहीं मांगा, आज झोली फैलाकर मांग रही हूँ कि मेरा लाल मेरी झोली में डाल दो। मेरा लाल वापस आ जाएगा ना तो मेरी सखी का दर्द मिट जाएगा। वो उसका ही बेटा नहीं है, वो मेरा भी बेटा है। उसे वापस दे दो ठाकुर जी, वो मेरा बेटा है, मैं उसे पाना चाहती हूँ। और ज़मीन पर सर पटकने लगती है, सर पटकती है। लेकिन तभी आप हिम्मत देखिए, यहाँ पर जमीला जो होती है अपने मरे हुए बेटे को छोड़कर आकर अपनी सहेली जो होती है मंजुला, उसे उठाती और कहती है कि अब हमारा बेटा नहीं रहा है, तुम चलो, उसे आखिरी विदाई तो दे दो। ये हिम्मत बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिसका जवान बेटा मरा हुआ पड़ा हो, वो किसी दूसरी महिला को सहारा दे रही है, हालांकि उसे खुद को सहारे की बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों, इनके यहाँ पर रीति रिवाजें थोड़ी सी अलग होती हैं। अब यहाँ पर उसके शरीर को साफ़ किया जाता है, नहलाया धुलाया जाता है और उसे यानी तैयार किया जाता है मिट्टी के लिए। इसके लिए कब्र भी खोद दी जाती है और इसको उठाया जाता है, ले जाया जाता है। लेकिन शमशान घाट में, मैं शमशान घाट कह रही हूँ, वहाँ पर से ही कब्रिस्तान पहुँचते हैं और इस लड़के के शव को ज़मीन पर रखा जाता है। वैसे ही ये लड़का अपना हाथ हिलाने लगता है। हाथ हिलाने लगता है तो चारों तरफ बात बढ़ने लगती है। ये क्या हुआ? अरे जमीला का बेटा जिंदा हो गया, जमीला का बेटा, कमाल हो गया, ये तो चमत्कार हो गया, यानी ये तो बहुत ही ज़्यादा एक जादू भरी बात हो गई। लोग उस कब्रिस्तान से घर भागते हैं और जमीला से आकर कहते हैं कि तुमने तो अल्लाह ताला से बहुत अच्छी यानी कोई अच्छा कर्म किया है जो तुम्हारा बेटा जीवित हो गया। जमीला कहती है क्या सच हो गया? यहाँ पर उस समय, जिस समय की बातें आपको बता रही हूँ, पोस्टमार्टम जैसी चीज़ें ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और आज भी जो मुस्लिम लोग हैं वो ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, वो लड़का अपने पाँव पर चलकर आ रहा है, एक पैर से लंगड़ा रहा है और वो जीवित था और वो
अपने पैरों पर चलकर आ रहा था, जमीला को ये बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि ये क्या हुआ। वो भागकर अपने बेटे को गले लगाती है, कहती है कि लाल तुम जीवित हो गए मेरा बेटा, और अपनी सहेली मंजुला से कहती है कि मंजुला देख हमारा बेटा वापस आ गया है। मंजुला कहती है कि श्री कृष्ण भगवान ने मेरी सुन ली, वो कभी मेरी बात को नहीं टालते, हमारा बेटा सच में ही जीवित हो गया जमीला, हम ये सब कुछ जीत चुके हैं। जब ये बात होती है तो लोग हैरान भरी नज़रों से इस हिंदू महिला की तरफ देखने लगते हैं कि तुम्हारे कृष्ण भगवान ने कैसे बचाया है, तो ये मुस्लिम, क्योंकि बहुत तरह के भांति भांति के लोग होते हैं। तभी जमीला एक बात कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि कोई नन्हा सा बालक मेरे बेटे की जो अर्थी जा रही थी उसके साथ जा रहा है, लेकिन मुझे ये रोना आ रहा था, लग रहा था कि मेरे रोने की वजह से शायद मुझे इसका बचपन याद आ रहा है। जमीला ने भी ये बात कही, लेकिन उसके बाद जमीला का बेटा जो कहता है वो हैरान करने वाली बात थी। जमीला के बेटे को बिठाया जाता है, वो कहती बेटा तू कुछ खाएगा, वो कहता है माँ मेरे पूरे शरीर में दर्द और पीड़ा है। अम्मी यहाँ पर उसी डॉक्टर को बुलाया जाता है, उसमें एक आध थप्पड़ भी रख दिया जाता है कि भाई तुमने जिंदे व्यक्ति को मरा घोषित कर दिया। तभी वो कहता है कि मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, ये मरा हुआ था, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। तभी जमीला कहती है झूठ बोल रहे थे तो फिर ये जीवित कैसे है। तभी यहाँ पर जमीला का बेटा कहता है कि माँ इनकी गलती नहीं है, मैं मर कर वापस आया हूँ, मैं ज़िंदा हुआ हूँ, मैं मर चुका था। वो कहती है कि बेटा तुम्हें किसने मारा है, क्या हुआ है। तो वो कहता है कि माँ वो लोग अंधेरे में मुझे दिखाई नहीं दिए, उन लोगों ने मेरे ऊपर वार किया, क्योंकि जमीला का ये बेटा किसी लड़की से प्रेम करता था, शायद इसके चलते उसे मारा गया था। और वो कहता है कि माँ मुझे कीचड़ में फेंक दिया जाता है, मैं उन लोगों को जानता नहीं हूँ, इसके बाद मैं मर जाता हूँ, कुछ लोगों के साथ मैं ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ पर बहुत सारी आत्माएं दुख और पीड़ा सह रही हैं, वहाँ पर तो बहुत बुरा हाल है माँ। मैं वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर जाने के बाद मेरे साथ बहुत कुछ ऐसा हो रहा था कि जो मैंने कभी नहीं देखा। बहुत सारे लोग पानी में, यानी एक बहुत बुरी नदी है उसमें डूब रहे हैं और उसमें खून बह रहा है। इस तरह की चीज़ों का जमीला का बेटा जिक्र करता है। और तभी वो कहता है कि माँ मैं वहाँ पर जाता हूँ। वहाँ पर मुस्लिम लोग भी इस बात को सुन रहे थे, लेकिन सब कह रहे थे कि इसका दिमाग फिर गया है, शायद कोई चोट सर पर भी लगी है। लेकिन उसके बाद ये कहता है कि माँ एक पंख वाले, यानी मोर पंख वाले सिर पर लगा हुआ होता है, और जैसा मैंने मंजुला ताई कहा करते थे, वो उस महिला को मंजुला ताई के घर में देखा है ना, ऐसा एक बालक मेरा हाथ पकड़ता है और माँ मैं एक बहुत बड़े दरबार में घुसने के लिए जा रहा था, मतलब बहुत बड़ी जगह थी, एक महल जैसा था जहाँ से धुआं उठ रहा था, चीख पुकार मच रही थी, मैं उसमें प्रवेश ही करने वाला था। तभी यहाँ पर उसके हाथ में मुरली भी होती है, मेरी उंगली पकड़ता है और मुझे वहाँ से खींच लेता है, और खींचने के बाद मुझे ऊपर से ही धक्का दे देता है। और जब वो मुझे धक्का देता है तो मेरी आंखें वहाँ पर खुलती हैं जहाँ मुझे दफनाने के लिए ले जाया गया था। मुझे नहीं पता मेरे सर पर चोट लगने के कारण हुआ है या कुछ हुआ है। अब यहाँ पर जमीला जो है वो समझ चुकी थी, क्योंकि उसकी पक्की दोस्त मंजुला ने वहाँ पर प्रार्थना की थी, और प्रार्थना की थी कि हमारा बेटा हमें वापस लौटा दो। आप सोच कर देखिए, उनके लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, उन्होंने ये सच स्वीकार किया। और भगवान ने एक महिला की प्रार्थना को इतने शिद्दत से सुना कि उसका गवाह दूसरा बन गया। प्रार्थना करी जीवित महिला ने और मरा हुआ उस बात की गवाही दे रहा है, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। आप यकीन करोगे इस बात पर, ये सच में ही ऐसा लग रहा है जैसे चमत्कार हो गया हो। दोस्तों यहाँ पर यानी जो मंजुला होती है वो कहती है सर पर हाथ फेरते हुए कि बेटा तुम भी मेरे बेटे ही हो, कभी तुम तीनों को मैंने अलग नहीं समझा। और यहाँ पर जमीला कहती है कि मैंने भी तीनों को अलग नहीं समझा, हम नहीं मानते इन लोगों के बीच की दूरियाँ, ये जो करते हैं अपने लिए करते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। मेरा बेटा वापस आ गया, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और वो रोता हुआ कहता है कि माँ मैंने ऐसा दृश्य कभी कहीं नहीं देखा। वहाँ पर एक और बात की चर्चा चल रही थी, मैं देखता हूँ कि जो लोग मुझे ले जा रहे हैं वो बहुत ही भयानक हैं।
हंस रहे हैं और हंसते हुए कह रहे हैं कि देखो बिना वस्त्रों के ये जो आत्माएं किडर रही हैं ना, जलती हुई ज़मीन पर आत्माएं घिसट रही थी, यानी लेटकर वो जल रही थी और उनसे बदबू आ रही थी। हालांकि उस शरीर से बदबू कैसे आ सकती है जहां पंच तत्वों का शरीर ही नहीं है। लेकिन वो कहता है कि माँ वो चीख रही थी, तो मैंने कहा कि इनको इतना दुख और तकलीफ क्यों? तो वो कहते हैं कि इन्होंने बुरा किया है, इनके कर्म ठीक नहीं हैं, और तुम भी कर्म अच्छे नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। और पता नहीं तुमने क्या किया है, ये तो आगे चल के महाराज ही बताएंगे, भगवान ही बताएंगे कि तुमने कौन से पाप किए हैं, कौन से पुण्य किए हैं। वो कहता है कि माँ ये सब कुछ क्या है, ये जन्नत और जोजत तो हमने जो भी सारी चीज़ें होती हैं, इनकी जन्नत होती है, जो भी होता है ये तो हमने सुना है, लेकिन ये कौन सा पहलू था ये हमने कहीं नहीं सुना। तो माँ ने कहा मेरे लाल जो भी है, जैसा भी है, लोग कहें कि तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम जीवित हो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। आइंदा रात के वक्त घर से बाहर मत निकलना। यहाँ पर जो जमीला होती है अपने बेटे का बहुत ख्याल रखती है, कभी उसे बाहर नहीं निकलने देती है, क्योंकि वो जानती है कि बेटे को घर से बाहर निकाला तो कोई ना कोई आफत आएगी। और वो कृष्ण भगवान के द्वार पर हर रोज़ माथा टेकने के लिए आया करती थी, अपने गाँव से मंजुला के घर तक माथा टेका करती थी। जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान का व्रत करती थी और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जो बहुत ही आप लोगों को हैरानी भरी लगेगी। आप आज भी देखते हैं बहुत सारे लोग जो मुस्लिम हैं वो कांवड़ यात्रा कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत नई सी और अलग सी लगती हैं, लेकिन वो दीवारें इन चीज़ों को रोक कर रखती हैं। दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि भगवान सबके लिए एक समान है और एक ही है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन आपने अगर आकार में पुकारा है तो वो आकार में ही आएंगे। आप जैसे पुकारोगे ना, गिरधर आपके सामने वैसे ही आकर खड़े हो जाएंगे। कौन कहता है कि भगवान आपकी नहीं सुनते हैं? हर वक्त सुनते हैं, अच्छे के लिए आपके लिए हर कार्य करते हैं, आपका एक पिता की तरह ख्याल रखते हैं। आप उनका एहसान नहीं मानोगे? आप उनकी, यहाँ पर बहुत सारे लोग विचर रहे हैं, क्या क्या सोशल मीडिया पर अपनी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। इंसानों को पूजा जा रहा है, क्यों भाई? इंसानों को क्यों पूज रहे हो? इंसानों को पूजने से बेहतर है, अच्छा जिन इंसानों को पूजा जा रहा है, आप इशारा समझ रहे होंगे, वो इंसान कहते हैं कि पत्थर के भगवान को क्यों पूज रहे हो। मैं कहती हूँ कि आप इस मिट्टी के बने हुए शरीर को, जिससे मल निकलता है, जिससे गंदगी निकलती है, उसे क्यों पूज रहे हो। आप पशुओं को खाना खिलाओ, पंछियों को दाना डालो, ज़रूरतमंदों की मदद करो। कहीं भी कोई भी बाबा खड़ा हो जाता है और उस बाबा के पीछे हजारों लोगों की भीड़ खड़ी हो जाती है। ऐसे ऐसे बाबा हैं जो जेल में सज़ा काटते हैं और जब वो बाहर आते हैं तो इतने आंखों के अंधे लोग कैसे हो सकते हैं कि सीधे लेटकर और उन्हें भगवान मानते, उनकी पूजा करते हैं। ये गलत है। आप पशुओं की सेवा करो, पंछियों की सेवा करो। अरे उनके इनकम आपने देखी है कितनी कमाई है उनकी, आपने उनकी कमाई, ये सारी चीज़ें देखी हैं। इन चीज़ों की वजह से ना कहीं आप अपनी जड़ों को कमज़ोर कर रहे हैं। जब भगवान हैं, आपकी सुनने के लिए वो हैं, तो आपको किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। फिर आपका विश्वास पक्का नहीं है, आप बात के पक्के इंसान नहीं हैं जब आपके अंदर विश्वास ही नहीं है। आप जब 36 जगह जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं से नई बात ज़रूर मिलेगी। इस माटी के पुतले को ना पूजते हुए हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि पशुओं की, जानवरों की सेवा करो जितनी हो सके। कैसी लगी ये स्टोरी, अपनी राय लिखकर ज़रूर देना। दोस्तों, लोगों के विरोध के बाद भी वो दोनों सखी सहेली एक साथ रहती हैं, तीनों बेटों का पालन पोषण करती हैं और कोई भी उन्हें नहीं रोक पाता है। जो भी आपकी राय है, राय लिखकर ज़रूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही जी हैरान कौन वीडियो है। ऐसी वीडियो पे मैं तो ज्यादातर यकीन नहीं करता हूँ। बाकी मेन बात ये आ जाती है, क्या इतिहास में ऐसा कुछ हुआ है, वो मेन बात आती है। और अगर मैंने काफी अरसे से जो है सनातन धर्म और सनातनी लोगों को भी हम लोग सुन रहे हैं, तो उनमें भी मैंने सुना है और बहुत सारे मुस्लिम के बीच में भी ऐसा कुछ हुआ है। वाकई मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की स्टोरियां सुनी है कि मरने के बाद जो है, कुछ टाइम के बाद जो है, उनको दोबारा जो है जीवन मिला है। ये मैंने सुना है, ये मैंने कई किस्से सुने हैं। तो ये है कि यहाँ फिर एक रीजन बताया जा रहा है
श्री कृष्ण जी से जोड़ रहा है, तो वो हर किसी की अपनी मान्यताएं हैं, कोई इस चीज को मानता है, कोई नहीं मानता है। तो बाकी ये बहस की बात नहीं है। मेन बात ये है कि एक इंसान जो है मर जाता है, उसकी कह लो कि उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है तो मर जाता है। और पाकिस्तान में भी कई किस्से हमने सुने हैं। तो ये है कि वाकई डॉक्टरों ने चेक किया, मृत्यु घोषित कर दी। वो फिर जो है वाकई मैंने देखा है कई बार कि ऐसी स्टोरियां जो है हमारे सामने आती हैं कि वो बंदा वाकई जो है दोबारा जीवित हुआ है। और इसके साथ अगर देखा जाए तो सनातनियों में भी मैंने काफी ज्यादा लोगों के बारे में मुझे यहाँ से भी स्टोरी जानने के लिए मिली कि बहुत सारे सनातनी लोग भी मरने के बाद उनको भी दोबारा जीवन मिलता है, उनकी भी चिता जलने से पहले उनके प्राण वापस आए हैं। ये कितने लोगों से सुना है। बाकी ये है कि ये भाई साहब ने हमें स्टोरी जानने के लिए दी है कि ये एक बांग्लादेश के बॉर्डर के इलाके का ये सारा वाकया है। ये 1981 में जो है मेन जो है घटना जो घटती है, उस बच्चे के साथ उसकी गलतियों के कारण जो है से कुछ लोग दंड देते हैं। वो किसी लड़की से प्यार करता है, तो ये तो वाकई ऐसा होता है कि जो लड़की वाले हैं वो सख्ती करते हैं, वो अपनी बेटी को किसी भी ऐसे अरे गरे बंदे के हाथ में नहीं जाने देते, तो वो काफी सख्ती करते हैं। तो यहाँ इनको मारने की कोशिश की जाती है, इसे कीचड़ के अंदर जो है डाल दिया जाता है कि ये जो है मर गया है, तो उसका जमीन जो मुंह है जमीन की तरफ होता है, और जिसकी वजह से फिर यह है कि इसकी सांसें खत्म हो जाती हैं। इसके बाद मेन ये आता है कि श्री कृष्ण जी के साथ जो है प्रार्थना की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी माँ होती है जो उनकी दोषी होती है और उसका पति नहीं है, और उसके बच्चों की वो कह सकते हैं कि वो उनको अच्छे तरीके से जीवन देने की कोशिश कर रही होती है। तो उसका जीवन जो है इस बच्चे के साथ जुड़ा होता है। तो उसकी सहेली जो है उन्हें जो है यहाँ बताया जाता है कि ये बुरा लगता है कि मेरी सहेली जो है इस बच्चे के बगैर कैसे जीवन गुजारेगी। तो वो फिर श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करती है। तो बाकी यही है, ये मान्यताएं के हिसाब से है। जो श्री कृष्ण जी के मानने वाले हैं वो तो जानते होंगे, वो जो है इन चीज को मानते होंगे। तो हम जो है कहीं ना कहीं जो है अलग एक सोच के मालिक हैं। तो बाकी यह है कि मेन बात ये आ जाती है कि रिजल्ट क्या हम मानते हैं। तो यकीन करें बहुत सारे किस्से जब सुने हैं तो ऐसा मुमकिन भी है कि हो भी सकता है। बाकी इनकार इसलिए जो है नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्होंने मतलब मुख्तलिफ जरायों के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, जगह के हिसाब से बहुत सारे प्रूफ दिए हैं। तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। बाकी मेन बात यही है कि ये जो स्टोरीज हैं इनके ऊपर जो है देखें कि जो है ज्यादातर जो है अफवाहों में भी शामिल किया जा सकता है। कोई बंदा इसके ऊपर जो है उस इलाके का बंदा इसके ऊपर प्रूफ लेके आ जाए तो हम ये अथेंटिक भी नहीं कर सकते। बाकी ये है कि ये मानते हैं, अभी ये स्टोरी है तो इसको स्टोरी के हिसाब से अगर समझा जाए तो यही चीज है कि कुछ लोगों की ऐसी स्थिति होती है कि उनके जैसे कि इनके माता जी का जो इनके पीछे मां रह गई थी, उनका जीवन जो है बड़ा मतलब वीरान हो जाना था क्योंकि पति भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि उनके ऊपर किसी ने कृपा की हो और उनके जो बच्चे का जीवन वापस कर दिया हो। बिल्कुल जी। दो औरतों की यहाँ पे कथा सुनाई है हमारी ये बहन है, इन्होंने, एक मुस्लिम है और एक सनातनी है। और कथा सुनाने का इनका मकसद ये है कि अगर आपकी भगवान के साथ अटैचमेंट है तो वहां पे ये नहीं है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, कोई भी है, वहां से अगर आप हेल्प मांगते हैं तो आपको मदद जो है वो मिलेगी। इन्होंने कहा कि जो सनातनी थी, जो कह लें कि मुस्लिम औरत की दोस्त थी, उनको बड़ा दुख हुआ जब उनके बेटे के साथ हादसा हुआ। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना स्वीकार जब कर ली गई तो जाहिर सी बात है वो बच्चा था, वो बच्चा एकदम से जब जीवित हुआ है तो वो डॉक्टर जिसने पहले चेक किया था उसके ऊपर गुस्सा थे ये लोग कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो झूठ बोल रहा था। लेकिन लड़के ने ये बात कन्फर्म की है। लड़के ने ये कहा है कि मैं इस दुनिया से जा चुका था, फिर एक बालक छोटे से आए हैं जिनके सर पर मोर पंख जो है वो लगा हुआ था, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जो है वो वापस धक्का दिया है, तो मैं दुनिया में आया हूं। मतलब ये कि जिस दरवाजे का वो जिक्र कर रहा था वो बच्चा, वो तो नरक का ही होगा, क्योंकि जहां पे वो कह रहे कि बहुत बड़ा दरवाजा लगा हुआ है और अंदर से लोगों की चीख और पुकार की आवाज आ रही है और धुआं ही धुआं हर तरफ जो है वो है, तो वो तो पक्की बात है नरक ही होगा। लेकिन ये श्री कृष्ण जी की जो लीला इन्होंने सुनाई है, तो चूंकि हमने महाभारत देखा है तो उसमें भी श्री कृष्ण जी की काफी सारी लीलाएं जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। और ये जो श्री कृष्ण जी का जो लीला, जो कथा सुनाई गई है, इसको अगर देखें तो एक श्री कृष्ण जी जब गुरुकुल में जाते हैं
और जब उनकी तालीम मुकम्मल हो जाती है तो तालीम मुकम्मल होने के बाद कहते हैं कि गुरुजी जो होते हैं उनको गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। अब गुरुजी से उन्होंने कहा कि आप गुरु दक्षिणा मांगिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी गुरु दक्षिणा तुम दे नहीं पाओगे। करते कराते उन्होंने राजी कर लिया गुरुजी को। और जब गुरुजी ने बताया कि मुझे मेरा बेटा, एक ही बेटा था हमारा, वो नहीं वापस ला के दे सकते, उन्होंने कहा ले आएंगे। तो उन्हें लगा कि शायद मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा मजाक कर, उन्होंने कहा नहीं नहीं मजाक नहीं, लेके आए। फिर श्री कृष्ण जी जाते हैं जी, कहते हैं कि वो यम लोक जाते हैं, वहां पे देखते हैं और वहां से फिर वो उस आत्मा को जो है वो वापस लेकर आते हैं और अपने गुरु जी को वो गुरु दक्षिणा के तौर पर उनका बेटा जो है वो लुटा देते हैं। तो ये चीजें जो है वो पहले भी हमने श्री कृष्ण जी की कई लीलाएं सुनी हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं उनको जीवन दान मिला। मैंने तो एक मुस्लिम भी सुना था कि एक मुस्लिम है और वो श्री कृष्ण जी के मंदिर जाया करता था और उनकी कह लें कि झाड़ू लगाया करता था, बड़ा प्रेम करता था उनसे वो। तो मुसलमानों ने फतवे शतवे लगाए और उन्होंने कहा कि ये क्या करते रहते हो। तो वो अपनी मर्जी वाला था, उसने कुछ नहीं जाना किसी को और वो लगा रहा। कहते हैं कि करते कराते एक दफा हुआ कुछ यूं कि उसके बेटे के साथ हादसा हो गया। तो उसकी जो बीवी थी, जो उसकी पत्नी थी, उसने उसको ताने दिए। उसने कहा ये जो सुबह शाम जिनके तुम झाड़ू देती हो ना, अब जाके बोलो उनको कि मेरा बेटा जीवित करो। वो कहते हैं कि बेटे को उठा के वहां पे ले गया और वहां पे जाके उसने वो सीढ़ियों के ऊपर रख दिया और कहा कि अब तो मेरी इज्जत बेइज्जती का सवाल है, या तो मैं यहाँ पे फिर आना मेरा बंद हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे आया करूं, आप मेरी भक्ति का जो है वो कह लें कि इज्जत करती हैं, जो मैं भक्ति आपकी कर रहा हूँ वाकई आपका मेरे साथ प्रेम है, तो मेरे बेटे को जीवित करिए। तो कहते हैं कि वो बेटा जीवित हो गया था। तो ये कथा मैंने पहले सुनी थी। तो इस तरह की बहुत सारी लीलाएं जो हैं वो श्री कृष्ण जी की देखने जानने के लिए मिलती हैं। और इन्होंने कहा कि बाबे जो हैं आजकल उनका बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो कोशिश करिए उनसे बचिए, क्योंकि उसमें फेक ज्यादा हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इनकम का उन्होंने जरिया बनाया है। जो फेक लोग हैं, जो असल ज्ञानी लोग हैं, वो इस तरह की चीज नहीं करते। वो लोगों के भलाई के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए अच्छी अच्छी कथाएं सुनाती हैं, वो ठीक है। बाकी जी बड़ी हैरानकुन स्टोरी है जी। हर चीज जो है सीखने के लिए होती है और ये भी एक नई चीज थी जो हमें समझने और सीखने के लिए मिली। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।